नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं मैं भी भारत। 16 दिसंबर 2022 को देश के एक बड़े अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में आदिवासियों पर एक लेख छपा। जब हम अखबार पढ़ते हैं तो अक्सर पहले खबरें पढ़ते हैं और फिर समय रहे तो कोई बड़ा लेख भी पढ़ लेते हैं। लेकिन उस दिन मेरी इस लेख पर नजर पड़ी तो मैंने बाकी खबरें छोड़ दी और पहले इस लेख को पढ़ा, क्योंकि एक तो लेख आदिवासियों पर लिखा गया था और दूसरा इसका शीर्षक भी ऐसा था कि लगा कि पहले इस लेख को ही पढ़ा जाना चाहिए। इस लेख का शीर्षक था हाउ वी ट्रीट आवर फर्स्ट सिटीजन्स, यानी हम अपने देश के प्रथम नागरिकों के साथ कैसा सलूक करते हैं। इस लेख का उपशीर्षक कहता है कि आज भी हमारे देश में ब्रिटिश राज के पूर्वाग्रहों के साथ बने कानून आदिवासियों को टारगेट करते हैं। लेकिन इस लेख की समरी में जो लिखा गया था उसने मुझे हिलाकर रख दिया। इस लेख की समरी में कुल मिलाकर कहा यह गया था कि संविधान की अनुसूची 5 और 6 की भाषा और तर्क उपनिवेशवादी सोच यानी कि कॉलोनियल माइंडसेट से प्रभावित हैं। यह लेख आपको सोचने पर मजबूर करता है। नहीं, मेरे कहने का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि यह लेख इतना प्रभावशाली तरीके से लिखा गया है या फिर इसमें आदिवासियों से जुड़े ऐसे सवाल हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। यह लेख तो यह सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर इस लेख को लिखने के पीछे नीयत क्या थी और देश की राजधानी दिल्ली से छपने वाले सबसे बड़े अंग्रेजी अखबार में इस लेख को इतनी जगह क्यों दी गई होगी। इस लेख को 2 रिसर्च फेलो अरग्य सेन गुप्ता और आदित्य प्रसन्ना भट्टाचार्य ने मिलकर लिखा है। इस लेख को पढ़ने के बाद मेरे मन में यह विचार आया कि इस लेख का एक जवाब अखबार को भेजा जाना चाहिए। लेकिन फिर यह सोचकर इस ख्याल को छोड़ दिया कि संविधान और कानून का कोई ना कोई बड़ा जानकार या फिर कोई राजनीति शास्त्री इस लेख का जवाब शायद मुझसे बेहतर लिखेगा और जरूर लिखेगा। लेकिन फिर भी मैंने अखबार का वो पन्ना मोड़कर अपने ऑफिस वाले बैग में रख लिया। आज याद आया कि अभी तक किसी ने इस लेख का जवाब नहीं लिखा है या फिर मेरी नज़र में कम से कम इस तरह का जवाब नहीं आया है, तो सोचा कि क्यों ना इस लेख के बारे में आपसे बात करूं। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि यह लेख एक बड़े प्लान का हिस्सा है। उस प्लान का हिस्सा है जिसके तहत उन संवैधानिक प्रावधानों या कानूनों को खत्म करना है जो आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन और संस्कृति की रक्षा करने के लिए मौजूद हैं। इस लेख में संविधान की अनुसूची 5 और 6 के अलावा एक और महत्वपूर्ण कानून को ब्रिटिश राज के पूर्वाग्रहों से ग्रस्त बताया गया है। यह कानून है संथाल परगना एक्ट 1855। संथाल परगना एक्ट 1855 कानून क्यों और कैसे बना, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन आइए पहले देखते हैं कि इन 2 महानुभावों ने इस कानून के बारे में क्या कहा है। तो सुनिए, इस लेख में कहा गया है कि अंग्रेजों ने इस कानून को यह मानते हुए बनाया था कि आदिवासी असभ्य लोग हैं और जिन पर कानून का राज नहीं चल सकता है। इस लेख को लिखने वाले कहते हैं कि वे यह बात किसी अनुमान से नहीं कह रहे हैं, बल्कि इस कानून की प्रस्तावना में यह बात साफ तरीके से लिखी गई है। इस लेख में आगे कहा जाता है कि संताल विद्रोह के नायक सिद्धू कानू मुर्मू को भारत के इतिहास की किताबों में शायद ही कभी जगह मिली हो, लेकिन 1855 में बना संताल परगना एक्ट कानून की किताब में अभी भी मौजूद है। अब कोई इन महानुभावों से पूछे कि जो अंग्रेज संथाल आदिवासियों से युद्ध में हार गए, क्या वे इस कानून की प्रस्तावना में यह लिख देते कि हमने बड़े बड़े राजा महाराजाओं को हरा दिया लेकिन आदिवासियों को नहीं जीत सके, इसलिए हम हार कर यह कानून बना रहे हैं जिसमें हम जल, जंगल और जमीन पर आदिवासी अधिकार को स्वीकार करते हैं। इसके साथ ही क्या अंग्रेज यह भी लिख देते कि आदिवासियों ने अंग्रेजों के बनाए कानून को मानने से मना कर दिया।
इसलिए मजबूरी में संथाल परगना एक्ट 1855 बनाया जा रहा है। अब आते हैं उनकी दूसरी बात पर कि आदिवासी नायकों सिद्धो कानू को इतिहास की किताबों में वो जगह नहीं मिली जो उनको मिलनी चाहिए थी। यह एक आम धारणा है कि आदिवासी नायकों के बारे में, उनके योगदान और इतिहास के बारे में आजाद भारत के इतिहास में कम लिखा गया है। यह बात शायद किसी हद तक सही भी हो, लेकिन यह कहना कि संथाल नायकों सिद्धो कानू के बारे में भी नहीं लिखा गया है शायद सही नहीं होगा। बल्कि अफसोस की बात तो यह है कि आदिवासियों, आदिवासी नायकों और आज़ादी की लड़ाई में उनके योगदान के बारे में जितना लिखा गया है उसे भी ढंग से पढ़ा और पढ़ाया नहीं गया है। बहरहाल इतिहास लेखन पर कभी फिर बात करेंगे। लौटते हैं संथाल परगना एक्ट 1855 पर, जिसे एक अंग्रेजी अखबार के लेख में उपनिवेशवादी पूर्वाग्रह की निशानी बताया गया है। संथाल परगना एक्ट 1855 औपनिवेशिक ताकत यानी अंग्रेजों के खिलाफ संताल आदिवासियों के संघर्ष और शहादत का नतीजा था। यह कहना कि इस कानून का निर्माण इसलिए किया गया था कि अंग्रेजों ने यह मान लिया था कि संताल इतने असभ्य हैं कि उन पर कानून का राज नहीं चल सकता, आदिवासियों और उनके संघर्ष का अपमान है। इस कानून के निर्माण के पीछे की सच्चाई यह है कि अंग्रेजों ने यह मान लिया था कि उनकी सेना अब संताल इलाकों में आदिवासियों को लूटने वाले साहूकारों और जमींदारों को नहीं बचा सकेगी, इसलिए उन्हें यह कानून लाना पड़ा। इस कानून को गुलामी का प्रतीक बताने वालों को इतिहास शायद फिर से पढ़ना चाहिए, तब शायद वो समझ सकें कि यह एक कानून मात्र नहीं है बल्कि भारत की आज़ादी की लड़ाई से जुड़ा एक अहम दस्तावेज भी है। लेकिन शायद ना तो उन्होंने इतिहास पढ़ा है और ना ही वे इस इतिहास को पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि उनका आग्रह तो इतिहास को समझना है ही नहीं। फिर वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं उन कानूनों और संवैधानिक प्रावधानों को खत्म करना जो आदिवासी इलाकों में उन्हें जमीन अधिग्रहण से रोकते हैं। इस लेख का उद्देश्य समझना बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आप थोड़ा पीछे पलटेंगे तो दिखाई पड़ेगा कि आदिवासी अधिकारों से जुड़े कानूनों को बदल दिए जाने की एक बेचैनी और जल्दबाजी है। इस सिलसिले को समझने के लिए जब पीछे की तरफ चलेंगे तो सबसे पहले पर्यावरण संरक्षण नियम 2022 पर नजर पड़ेगी। इन नियमों के तहत जंगल पर आदिवासी के अधिकार को खत्म कर दिया गया है। इस कानून के बारे में तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को भी यह कहना पड़ा कि यह आदिवासी अधिकारों पर हमला होगा। थोड़ा और पीछे चलिए। करीब 6-7 साल पहले झारखंड में संताल परगना टेनेंसी एक्ट और छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट के प्रावधानों को बदलने का प्रयास किया गया था। इन कानूनों में बदलाव का एक ही मकसद था कि आदिवासियों की जमीन को हासिल किया जा सके। भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन के प्रयास भी होते रहे हैं, आपको याद होगा। दरअसल बुलेट ट्रेन, भारतमाला प्रोजेक्ट या फिर कोयला, लोहा और दूसरे खनिजों, इन सभी के लिए आदिवासी की जमीन चाहिए, वो भी बिना किसी सहमति, पुख्ता पुनर्वास नीति और पर्याप्त मुआवजे के। इसलिए संविधान की अनुसूची 5 और 6, इसके अलावा संथाल परगना एक्ट जैसे कानून कुछ लोगों को गुलामी की निशानी नजर आते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि ये प्रावधान और कानून आदिवासियों के संसाधनों पर उनके हक की गारंटी है। जो आदिवासी सम्मान की बात कर रहे हैं, जो गुलाम मानसिकता को तोड़ने का दावा कर रहे हैं, उनके इरादों को समझना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा नया प्रोग्राम आदिवासी डेली यानी कि आदिवासी भारत का बुलेटिन आपको कैसा लग रहा है, उसके बारे में भी हमें ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।